तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम फिर से पेज नंबर यहाँ पे हम 13 का पेज नंबर हमारा 13 है। ऑलरेडी मैंने 12 पेज ऑलरेडी करा दिया हूँ, जिसमें टोटल 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टारगेट बोर्ड क्लास 12 ब्रह्मास्त्र 2025 से 26 के लिए हैं। तो ये एक एक क्वेश्चन ज़रूर से देखिएगा और इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 289 नंबर सवाल से। हमने 288 सवाल ऑलरेडी हमने करा चुका हूँ, तो वो नहीं देखे हैं तो वो पहले जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए 289 से कहता है मसला या मसलनामा के रचयिता कौन है? मसला या मसलनामा के रचयिता कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी जी है। मसला या मसलनामा के रचयिता कौन है? जायसी जी है। आगे बढ़ते हैं 290 नंबर सवाल की ओर। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था बताइएगा। तो इनके पिता का नाम मलिक शेख ममेरेज है। क्या? मलिक शेख ममेरेज। चलिए 291 नंबर सवाल कहता है जायसी के गुरु कौन थे? जायसी जी के गुरु कौन थे बताइएगा। जायसी जी के गुरु है जो शेख मोहिदी है। कौन है? तो शेख मोहिदी है। आगे चलते हैं 292 नंबर सवाल कहता है जायसी के गुरु कौन थे? जायसी के गुरु कौन थे? 292 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं 293 नंबर सवाल की ओर और कहता है यहाँ पे 293 कहता है जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा से जुड़े हुए कवि थे? तो 293 का राइट आंसर और यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी सखा के। किस मार्ग के हैं? तो प्रेम मार्गी सखा के। आगे बढ़ते 294 नंबर कहता है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी जी के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो ये अवधि था। क्या था? अवधि था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते 295 कहता है चित्ररेखा के रचयिता है। चित्ररेखा के रचयिता कौन है? 295 राइट आंसर सूरदास हो जाएगा। चित्ररेखा के रचयिता सूरदास है। चलिए 296 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है मलिक मोहम्मद जैसी ने रत्न सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने रत्न सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? 296 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त रूप लेई द्वारा। क्या? रक्त रूप लेई द्वारा। आगे बढ़ते 297 कहता है जायसी ने रक्तसेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? किसके द्वारा सींचा है? तो ये हमारा अपने आंसुओं से। किसके द्वारा? तो अपने आंसुओं के द्वारा। आगे बढ़ते 298 कहता है कहरनामा के रचयिता है। कहरनामा के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर जायसी हो जाएगा। कहरनामा किसकी रचना है? तो जायसी की है। आगे बढ़ते 299 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कहता है हमारा जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? 299 का राइट आंसर अब यहाँ पे बी हो जाएगा, क्षेत्र दोष। कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र दोष। आगे बढ़ते हैं 300 नंबर सवाल कहता है आखिरी कलाम के रचयिता है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे 300 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम अगले नंबर सवाल की ओर, 301 नंबर सवाल की ओर। और यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल है 301 नंबर। इनमें से कौन सी प्रेम के पीर के कवि है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी है। आगे बढ़ते 302 है कड़वक कहाँ से लिया गया है? कड़वक है जो कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्मावत है जो पद्मावत से लिया गया है। कैसे? तो पद्मावत से। आगे बढ़ते 303 कहता है अखरावट के रचयिता कौन है? अखरावट के रचयिता कौन है? जायसी जी है। कौन है? तो जायसी जी। अखरावट के रचयिता जायसी जी है। आगे बढ़ते 304 नंबर सवाल कहता है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी है जो किस परंपरा के कवि है? तो ये प्रेम नाख्य काव्य परंपरा के हैं। किस काव्य के हैं? तो प्रेम माख्य नानक काव्य परंपरा के हैं। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और कहता है यहाँ पे हमारा जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जायसी जी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? 5 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, दर्पण से। किससे की है? तो दर्पण से। आगे बढ़ते 306 नंबर पद्मावत किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी जी की है। किसकी रचना है? जायसी जी की है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 307 नंबर सवाल।
सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की इनमें से एक रचना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरदास की जो पद है, क्या है? पद है। सूरदास की कौन सी रचना है? तो ये पद है। आगे बढ़ते हैं। 308 नंबर सवाल कहता है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो ये हमारा कृष्ण भक्ति के कवि है। किसके है? तो कृष्ण भक्ति के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 309 नंबर सवाल कहता है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो यहाँ पे ब्रज भाषा के है जो सूरदास प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 310 नंबर कहता है वात्स्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्स्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्स्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास जी है। अद्वितीय की बात जब भी किया जाए तो आपको सूरदास टिक लगा देना है। क्या लगाना है? तो सूरदास। ये है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 311 कहता है सूरदास किस धारा के कवि है? सूरदास किस धारा के कवि है? तो ये हमारा कृष्ण के लिए है सूरदास। और तुलसीदास की बात करेगा तो रामश्री के लिए है। क्या? रामश्री के लिए। चलिए यहाँ पे इसका सूरदास हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 312 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना की गोद किनारे या कदम के पेड़ पर? तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इसके बाद हम पेज नंबर 14 की ओर चलते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो, आप अगर अभी देख रहे हैं तो 1 घंटा बाद आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर से ठोक दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।